हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली आज अपने उत्तराखंड की इन वादियों से इस ब्लॉग में आपके साथ बात कर रहा हूं। और आज इस समय 3:40 हो रहे हैं और चारों तरफ अंधेरा छा गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य ग्रहण हो गया हो और चारों जो ये घटाएं जो हैं चारों तरफ घिरी हुई हैं, चारों तरफ घटाएं घिरी हुई हैं। और अब ये देखिए, आप चारों तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में सूर्य ग्रहण की स्थिति बन गई हो और अंधेरा छा गया है दिन में। और ये स्थिति जो है अभी आधे घंटे पहले से बनी हुई है। और आज यहाँ पर बहुत सारे ओले भी पड़े थे और घटाओं से जो आसमान की स्थिति है वो ये बनी हुई है। पूरे बादलों ने काले काले बादलों ने आकर के पूरे उत्तराखंड को, इस हमारी इस धरती को जहाँ पर मैं हूँ उसे घेर रखा है। और बिजली भी आसमान में कड़क रही है चारों तरफ से। अब आप देख रहे होंगे मैं इधर से आपको चारों तरफ की स्थिति बता रहा हूँ, ये बनी हुई है आसमान की। और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि खुले आसमान कहीं पर हो, और बिल्कुल अंधेरा छा रखा है चारों तरफ। और अभी इससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, अब थोड़ा सा इसमें कम है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है जैसी कड़कड़ाहट बिजली की आसमान में है। और काफ़ी अंधेरा छा रखा है चारों तरफ से, बादलों का जो है प्रहार हो रखा है और बिजली भी कड़क रही है। और ओले भी इस समय थोड़ी देर पहले गिरे थे। तो दोस्तों, हाँ, यही है जीवन का, कभी सर्दी कभी गर्म, तो कभी बादल तो कभी धूप। इस तरह से यही जीवन है। और जीवन की जो सत्यता है वो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। और ये चिड़िया भी चहचहा रही है। तो दोस्तों, ये कहानी है, छोटी सी कहानी, और वो ये है कि एक जंगल में एक चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था। उसको उड़ना तो आ गया था। तो एक बार ऐसे ही हुआ, इसी तरह से घटाएं छा गई चारों तरफ और बहुत ही डरावना मौसम हो गया। उस डरावने मौसम में वो चिड़िया का बच्चा जो है बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में एक जो विश्वास था वो बहुत ही गहरा समाया हुआ था। और वो ये था कि मैं इस जंगल में हूँ और यहाँ पर बहुत सारी पेड़ों की शाखाएं हैं, तो ये शाखाएं मुझे बचा के रहेंगी। यदि बहुत तेज़ तूफान भी आता है तो मैं एक शाखा से दूसरे शाखा पर चली जाऊंगी। और मुझे लगता है कि ये शाखाएं यहाँ पर इतनी सारी हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि सभी शाखा मुक्त ये पेड़ हो जाएं, क्योंकि कितना भी तूफान आ जाए लेकिन मैं इनमें बच के रह सकता हूँ। तो दोस्तों, वही हुआ और बिजली कड़कती है और चारों तरफ से तूफान आता है। और इसमें जो चिड़िया का बच्चा है वो क्या करता है कि वही जब ज़ोर का तूफान आता है तो एक शाखा से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मार कर के उड़ता हुआ जाता है और कहीं ना कहीं वो दूसरी शाखा पे अपनी शरण ले देता है। इसी तरह से फिर आता है, फिर वहाँ से उड़ कर के किसी और पे चले जाता है। तो जीवन में जो हमारा एक विश्वास है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब जीवन में ये समझ में आ जाता है कि सारी शक्ति हमारे अंदर ही समाई हुई है और जब तक हमें जीना है तो हमें खुद ही उसके बारे में परिश्रम करना है। और जो भी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, जो भी जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हिंड्रेंसेस होते हैं, उनको पार करने का तरीका यही है कि हम ट्रस्टवर्दी हों अपने ऊपर और उसके बाद जो है हम उसको सामना करने के लिए तैयार रहें। तो फिर जो समय की गति के साथ में सभी फिर वैसे ही सामान्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये आज की सीख है और हमें भी उन जो प्रकृति से यही सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रकृति अपने में समाई हुई सभी सुख दुखों को समाई हुई रहती है और उसके बाद जो है प्रसन्नता से हमें दिखाई देती है चारों तरफ, इसी तरह से इस कुदरत के साथ में जीना हमें चाहिए और इसी में जीवन की सच्चाई भी है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज देखिए, आप हमारे इधर दीवा डांडा का है और इधर पूरा इधर से हमारे यहाँ तो ये एक तो इधर से यदि बारिश आती है या तो फिर इसके साथ साथ में उधर सारी जो घटा है उधर जो है वहाँ से भी ये भरा हुआ है।
तो अभी लगता है कि आज आसमान खुलने वाला नहीं है और 3:40 तो अभी हो रखे हैं और सभी लोग अपने घर के अंदर हैं और ठंड इस समय बढ़ जाती है जबकि इस तरह का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठंड। और हमने तो रज़ाई बंद ही नहीं की अभी तक, रज़ाई चल रही है, कोई कंबल नहीं, रज़ाई के अंदर ही जाते हैं और मस्त रहते हैं। तो ये मौसम है। और उधर से एक गाड़ी भी आ रही है, उधर बस आ रही है उधर, और अपनी जो है बाकी आप देख रहे होंगे इधर सारा काला छा रखा है और 4 बजे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ अंधेरा हो गया है इधर। तो ये है दोस्तों यहाँ की ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी में हम रहते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा भी लगता है और कभी-कभार बहुत एक सोलिटरी महसूस होता है कि बिल्कुल अकेले-अकेले से जीवन जी रहे हैं यहाँ पे जंगलों के बीच में। तो इस तरह से ही है। तो ये तब लगता है अकेलापन जबकि लोग बाग जो है गाँव में कम हैं, और यदि लोग बाग गाँव में भरे रहें तो ऐसा नहीं है, फिर जीवन कुछ और ही होता है, यहाँ पे बदलता हुआ रहता है क्योंकि सभी लोग जो हैं रहते हैं और अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे अपने-अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कभी कोई क्यारी बनाना, कभी कुछ उनमें सब्जियाँ उगाना या कभी कुछ करना, इस तरह से कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो सारा गाँव है उधर, और उसके ऊपर जो पहाड़ी है उसके पल्ली तरफ भी एक खिटोटिया गाँव है। जो ऊपर जो आप पेड़ देख रहे होंगे उनके पल्ली तरफ भी एक खिटोटिया गाँव है, और उसके उसके थोड़ा इधर जहाँ मेरी उँगली जा रही है वहाँ पर सतगरिया गाँव है। तो वहाँ भी जो है पांथरी लोग रहते हैं खिटोटिया में, और उधर सतगरिया में खनसली लोग रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ तो पहाड़ की हर चोटी पर, वो देखो जो लास्ट वाली चोटी है उसको बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी एक गाँव है और बड़ा खूबसूरत गाँव है, बहुत खूबसूरत गाँव है। तो हर चोटी पर जो है आपको गाँव नज़र आएंगे, कोई भी चोटी बिना गाँव के नहीं है। तो जंगल इस तरह से जंगलमय तो हो रखा है, लेकिन कोई भी चोटी जो है ऐसी नहीं है जहाँ पर लोग बसे हुए नहीं हैं, और वास्तव में धरती का तो ये अनोखा ही सुख है यहाँ पे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। मैं आगे आपको और ब्लॉग में दिखाते जाऊँगा, और आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा ज़रूर, तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आपको आगे भी इसी तरह से अपने पहाड़ की इस ज़िंदगी के बारे में आगे बताता जाऊँगा।